हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अपने इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 2 समझाऊंगी। ये चैप्टर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज का पार्ट है। क्वेश्चन कहता है फाइंड द एरियाज ऑफ द रेक्टेंगल्स विद द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमियल एज देयर लेंथ एंड ब्रेथ। यहाँ मैं समझाना चाहूंगी कि यहाँ पे इन्होंने ज्योमेट्रिक फिगर ली है जो कि रेक्टेंगल है और उसकी कुछ लेंथ और ब्रेथ है और हमें एक्सप्रेशन निकालना है एरिया का। अब एरिया में हमें फॉर्मूला याद रहना चाहिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारा लेंथ इनटू ब्रेथ। जनरली जब हम इसको पेरीमीटर और एरिया में करते हैं तो लेंथ हमारा हमेशा नंबर्स में होता है, ब्रेथ भी नंबर में होता है, तो मल्टीप्लिकेशन भी नंबर में आती है। अब क्योंकि यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ एक्सप्रेशन में है तो एरिया भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस कॉन्सेप्ट से कि हमें लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दी है, हमें ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल दी है और हमें इसका एरिया फाइंड करना है, जो कि फॉर्मूला है। अगर हम लेंथ को L मान लें, ब्रेथ को B मान लें, तो फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेथ स्क्वायर यूनिट्स। तो इसके बेसिस पे हम इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, जिसके अंदर हमारी लेंथ P है और ब्रेथ Q है। आप उल्टा भी ले सकते हैं, आप लेंथ को Q ले सकते हैं, ब्रेथ को P ले सकते हैं, लेकिन पहले वाला लेंथ होता है, दूसरे वाला ब्रेथ होता है, एक जनरल डेफिनेशन में। अब यहाँ पे अगर हम इसका एरिया निकालते हैं जो कि लेंथ इंटू ब्रेथ बाय फॉर्मूला होता है, तो वो P इंटू Q है, विच कैन बी रिटन एज PQ। तो PQ आंसर हो गया एज ए एक्सप्रेशन ऑफ द एरिया। इसी के बेसिस पे हम इसका सेकंड पार्ट करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे लेंथ हमारी 10 m है, हम ये वाला पार्ट कर रहे हैं, और ब्रेथ हमारी 5n है। एरिया के फॉर्मूले से विच इज लेंथ इनटू ब्रेथ, so this is 10m into 5n, so 10 into 5 is 50, m into n is mn। तो इस तरीके से हमारा एक्सप्रेशन आ गया एरिया का। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं, जो है 20x स्क्वायर हमारी लेंथ है और ब्रेथ है हमारी 5y स्क्वायर। तो हमारा एरिया हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ विच इज 20x स्क्वायर इंटू 5y स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, 20 इंटू 5 करेंगे। अगर आप ओरली कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 5 इंटू 2 10 होता है, और एक और जीरो लगा दीजिए तो 100। अब जब हम x स्क्वायर को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि वेरिएबल अलग है, तो ये एज इट इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएंगे। इस तरीके से हमारा नेक्स्ट एरिया निकल जाएगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, जहां लेंथ हमारी 4x है, ब्रेथ हमारी 3x स्क्वायर है। देखने से ऐसा लग रहा है कि 3x स्क्वायर शायद बड़ा हो जाए, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। एरिया के एक्सप्रेशन में दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, तो आप लेंथ और ब्रेथ को भी स्विच ओवर कर सकते हैं। तो ये 4x इंटू 3x स्क्वायर आ गया, 4 इंटू 3 12 हो गया, x इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि हम x इंटू एक्स स्क्वायर कर रहे हैं, बेसिस सेम है तो पावर डेफिनेटली ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे पावर हो जाएगी x की पावर 3, 2 + 1। बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, एक्सपोनेंट का रूल लगेगा a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज a टू द पावर m + n। तो ये हो जाएगा 12x³। तो ये आ गया हमारा थर्ड पार्ट, इसका फोर्थ पार्ट का आंसर। अब चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पे, जहां लेंथ है 3mn और ब्रेथ है 4np और हमें निकालना है एरिया। तो ये हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ विच इज 3mn इंटू 4np। पहले तो आप 3 इंटू 4 कर लीजिए 12। अब देखिए यहाँ पे m है, अब इसके बाद n है, n यहाँ पे है, n यहाँ पे है, तो ये 2n हो गए, तो ये हो गया n स्क्वायर और फिर हो गया p। तो इस तरीके से लास्ट वाला एक्सप्रेशन भी आ गया।
अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू। Please subscribe to our channel for more videos by clicking on the subscribe button below. Also visit our website www.studiestoday.com for free study material like sample papers, solved question papers, worksheet, online test and concept notes made by the teachers of leading schools in India.